नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए, आज की वीडियो में हम ट्रायंगल का तीसरा पार्ट करेंगे। इसमें जो जो मेन पॉइंट रह गए हैं वो कंप्लीट करेंगे और आज की वीडियो में हम त्रिभुज के जितने भी मतलब मेन पॉइंट होते हैं जिनसे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनको सभी को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो में क्या है। तो देखिए, मान लीजिए एक कोई त्रिभुज है ये। ठीक है, इस त्रिभुज को हमने कह दिया ए, बी और सी। अब इसका ये एंगल सी है, ये बी है और ये एंगल है इसका ए। ए के सामने वाली भुजा ए है, ठीक है, और ये है भुजा बी और ये वाली है आपकी सी। ठीक है, अब यदि पेपर में ये आ जाए कि इसका क्षेत्रफल बताइए, तो एक तो ये होता है कि हमें तीनों भुजा पता है। तो दूसरी मतलब पिछली वीडियो में हम बात कर चुके हैं, तीनों भुजा पता हो तो इसका अर्ध परिमाप निकाल के उस सूत्र से हो जाता है। इस वीडियो में हम देखेंगे यदि इसकी दो भुजा पता हो, केवल मान लीजिए तीसरी भुजा ये वाली पता नहीं है हमको, केवल दो भुजा पता हो और इनके बीच का ये वाला कोण पता हो, तो कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए एक सूत्र होता है 1/2 दोनों भुजाओं का गुणनफल ए बी साइन सी। ठीक है, साइन सी का मतलब ये वाला कोण। तो इस सी की जगह क्या कर देंगे हम 1/2। अब ये जो भुजाएं होंगी उनको लिखेंगे और साइन 60। अब साइन 60 और यहाँ पे जो भी कोण हो, ज़्यादातर कोण ऐसे ही दिए जाएंगे कि जिसका साइन का मान हमें पता हो। ठीक है, 60 होगा, 30 होगा या 45 होगा। तो उसी तरह साइन का यदि ऐसे कोण हैं जिनके साइन के मान हमें पता है तो उससे ये क्वेश्चन हो जाएगा। और ज़्यादातर वैसा ही होता है, साइन के मान आपको पता ही होंगे। जैसे साइन 0 तो होगा नहीं, 30 है, साइन 45 है और आपका है साइन 60 डिग्री है। तो ये होता है, इनके जो मान होते हैं 30 का होता है 1/2, इसका होता है √1/, साइन 60 की वैल्यू है √3/2। ये वैल्यू आपको याद रखनी है, यही वैल्यू काम में आती है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। ये एक त्रिभुज है, अब इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसके सभी के सूत्र होते हैं तो उनको हमें याद रखना है। तो जैसे ये है कोई समकोण त्रिभुज है और इसके बीच से एक अर्ध विभाजक जा रहा है और जो कि यहाँ पे कर्ण पे मिल रहा है। तो यदि इस तरीके की कोई इमेज हो और उससे संबंधित क्वेश्चन हो तो हमें कैसे करनी है। तो सबसे पहले इसको देखेंगे ए स्क्वायर, इसकी प्रॉपर्टी होती है उनको याद रखना। ए स्क्वायर बराबर यहाँ से ए से लेकर डी तक की दूरी x और फिर दोबारा से ए से लेकर और सी तक की दूरी पूरी वाली, पहले यहाँ तक की फिर पूरी, तो x इंटू सी। ठीक है, ये हो गया इसका। बी स्क्वायर क्या होगा इसका, बी स्क्वायर बराबर सी से डी तक की दूरी आधी दूरी, तो y इंटू सी से फिर पूरी दूरी, तो ये हो गया y इंटू सी। ठीक है, इसी तरह p, तो इसमें p है तो p क्या होगा इसका, पी स्क्वायर बराबर देखें तो यहाँ से इधर की दूरी और इसी पॉइंट से इधर की दूरी, x इंटू वाई, ये हो गया। अगली है इसकी a इंटू बी, इन दोनों का गुणा करेंगे, a इंटू बी बराबर p इंटू ये वाली पूरी, p इंटू सी, ये हो गई। ये इसकी 1 2 3 4 सूत्र हो गए। पांचवा क्या है इसका कि 1/p स्क्वायर, 1/p स्क्वायर बराबर 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। पी स्क्वायर करेंगे 1/p स्क्वायर, ये वाली लाइन लेंगे फिर ये वाली लाइन लेंगे, ये फिर ये वाली लाइन 1/b स्क्वायर। इस तरह ये 5 सूत्र हो गए। इन्हीं के ऊपर सवाल आते हैं और इसमें से कोई भी आपको 2 पॉइंट दे दिए जाएंगे, जैसे x दे दिया जाए या c, जो भी पॉइंट मौजूद हो यहाँ पे और दूसरी कोई चीज़ निकालनी हो तो इन्हीं सूत्रों से आप निकाल सकते हैं आराम से। आप देखते हैं आगे, यह है आपका समद्विबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों उसे समद्विबाहु कहते हैं। तो इसमें देखिए ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों बराबर हैं, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा कि जो ये आधार दिया है b/4 करेंगे और इंटू √4a², ये वाली भुजा 4a² माइनस b² मतलब जो आधार दूसरी भुजा है, जो दो भुजाएं बराबर हैं उसका इस्तेमाल केवल एक बार हो रहा है 4 के साथ, 4 इंटू a²। ठीक है, और जो बेस है इसका, जो दूसरी मतलब अलग भुजा है तीसरी, उसका इस्तेमाल 2 बार हो रहा है b/4 और लास्ट में उसको घटाया जा रहा है स्क्वायर करके b²। ठीक है, तो ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल।
एक होता है समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। देखिए ए और ए तीनों भुजाएं यदि बराबर हैं तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको याद रखना है सूत्र, सीधे सीधे पेपर में आएगा तो आपको यही सूत्र रखना है कि √3/4 इंटू ए स्क्वायर, क्योंकि इसमें एक ही भुजा है, मतलब एक ही तरीके की है, सभी भुजाएं बराबर हैं तो ए स्क्वायर हो गया। ऊंचाई की यदि बात की जाए तो √3/2 इंटू ए, ये समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है। ठीक है, ऊंचाई भी कभी कभी पूछ लेते हैं। तो ये त्रिभुज आज की क्लास में खत्म हो चुके हैं और इससे संबंधित यही क्वेश्चन ज़्यादातर पेपर में आते हैं। तो अब मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।